और भगवान शिव विश्वास भवानी शंकर वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिण याभ्याम ज्ञान पश्यंत सिद्धा स्वांतस्तविश्वर। बोले मैया श्रद्धा है और शिव विश्वास है। जो संशयात्मिका श्रद्धा थी सती के रूप में, सती कौन थी? सती की श्रद्धा है, लेकिन संशयात्मिका श्रद्धा है। तो कल संशयात्मिका श्रद्धा का अंत हो गया और दृढ़ात्मिका श्रद्धा का जन्म हुआ। मैं कह रहा था कि पर्वत एक हिमालय है जो उत्तर दिशा में विराजमान है और हिमालय के घर में मैया पार्वती का जन्म हुआ। एक पर्वत और भी है जो आपके पास भी है, हमारे पास भी है। उस पर्वत में अगर मैया पार्वती का जन्म हो जाए तो जीव का कल्याण हो जाता है, और उस पार्वती का विवाह अगर शिव के साथ हो जाए तो जीव का कल्याण हो जाता है। बोले पाहन पर्वत वेद पुराण, मैंने बताया था पाहन पर्वत वेद पुराण। ये वेद पुराण और उपनिषदों में जो श्रद्धा है, ये पाहन पर्वत ही, वेद पुराण ही पर्वत है। और वेद पुराण के श्रद्धा से जो हमारी वेद पुराण में जो श्रद्धा होगी उससे जो हमारी श्रद्धा जन्म लेगी, विश्वास होगा, उससे जो जन्म लेगी श्रद्धा, वो श्रद्धा अविचल होगी, भगवान शिव के साथ एक हो जाएगी। तो उसका कभी अंत नहीं होता, पार्वती का कभी अंत नहीं, शिव का कभी अंत नहीं। और विवाह का बड़ा सुंदर ढंग से हमने कल देखा, झांकी भी भगवान शिव का बहुत सुंदर हमने कल देखा, साक्षात भगवान शिव जैसे लग रहे थे, कीर्तन करा गए। और अब मैया पार्वती और शिव का जब मिलन हुआ तो मैया जो है एक बार भगवान शिव के पास जाकर बैठे, और भगवान शिव बैठे हैं, जैसे लग रहा है शांत रस शरीर धारण कर लिया है। ऐसा लग रहा है जैसे शांत रस ने शरीर धारण कर लिया। नौ रस है, बोले वीर रस भी है, सख्य रस भी है, वात्सल्य भी है, करुण रस भी है, लेकिन यहाँ परमात्मा कहते शांत रस में बैठे। अरे बैठे सो कामरी कैसे, बैठे सो कामरी कैसे, हरे शरीर शांत रस काम को जलाकर भस्म करने वाले भगवान शिव बैठे हैं, जैसे लग रहा है शांत रस ने शरीर धारण कर लिया है। अरे शरीर शांत रस जैसे पार्वती भर अवसर जानी, पार्वती जी देखी परमात्मा बड़े शांत रूप में बैठे हुए। पार्वती जी गई और भगवान शिव को प्रणाम करती है, और भगवान शिव ने वामांग में बैठाया, बाएं अंग में पार्वती को बैठाया, जान किया आरती की ना वाम भाग आसन हर दिन, बाएं भाग में बैठाया। मैया पार्वती कहती है कि प्रभु मैं आपसे एक बात पूछना चाहती हूं। बोले क्या पूछना चाहते हैं? पूछो। प्रभु मैं एक बात ये पूछना चाहती हूँ कि मुझे पूर्व जन्म का जो संस्कार है कुछ हमारे अंदर अभी भी आया हुआ है, पूर्व जन्म का संस्कार हमारे अंदर कुछ अभी आया हुआ है। बोले क्या? मुझे छोटी सी शंका है। बोले तब कर असविमो अवनामी, शंका है लेकिन पहले जन्म में जैसे हमें मोह हुआ था वैसे मोह नहीं है।
श्रोता में 3 गुण होने चाहिए। पहला श्रद्धा, कथा के प्रति श्रद्धा, और दूसरा संत के प्रति श्रद्धा, प्रेम। संत से जे श्रद्धा संबल रहित नहीं संतन कक्षा। संत का संत से प्रेम, पहली श्रद्धा होनी चाहिए, दूसरा संत से प्रेम, और तीसरा परमात्मा राम से प्रेम। ये 3 श्रोता के लक्षण होने चाहिए। तो वक्ता के भी कोई लक्षण होंगे, श्रोता के 3 लक्षण होने चाहिए, तो वक्ता के भी कोई लक्षण, बोले वक्ता के 2 लक्षण और ज्यादा होने चाहिए। वक्ता में 2 लक्षण, श्रोता से ज्यादा। बोले वक्ता में क्या होना चाहिए, बोले वक्ता विवेकी हो, श्रोता वक्ता का। बोले वक्ता विवेकी हो, पहला विवेकी हो, दूसरा तीनों गुण जो श्रोता में है, श्रद्धा, संत से प्रेम, परमात्मा राम से प्रेम, वो तीनों वक्ता में भी होना चाहिए। तो 3 और 1 4। बोले चौथा क्या होना चाहिए, बोले कि दृष्टांत कुशलो धीरा, दृष्टांत देकर समझाने वाला भी होना चाहिए। दृष्टांत में कुशल हो, दृष्टांत देकर कुशल होना चाहिए। ये 5 गुण वक्ता के होने चाहिए। अगर 5 गुण है तो वक्ता अपने आप का अन्वेषण स्वयं करे और श्रोता अपना अन्वेषण स्वयं करे, ये गुण हम में है कि नहीं। अब इस प्रकार से श्रोता बनकर के मैया पार्वती बैठी है और वक्ता भगवान शिव है, और यहाँ ज्ञान घाट पर आज कथा शुरू हो रही है। ज्ञान के घाट पर मैया पार्वती और क्या कहना चाहते हैं, अरे प्रभु जमुनी खाते पीते सोते उठते बैठते चलते कोई भी काम करते हुए परमात्मा का नाम ले। भाय उभाय अनक आलसु नाम जपत मंगल ऋषि मंगल होगा। अग्नि का धर्म है जला देना, अग्नि का धर्म है किसी भी वस्तु को जला देना, अग्नि जला देते हैं किसी भी वस्तु। परमात्मा के नाम का धर्म ही है पाप को खत्म करना, मिटा देना। तो आप परमात्मा का नाम किसी भी लोग शिव जी से कहते हैं मैया पार्वती तुम पुण्य राम राम दिन रात, दिन रात आप राम राम जपते रहते हैं, सागर जपा वनंगा। और मुनि जी परमात्मा में मुनि है वो भी परमात्मा को अनाथ करते हैं। वो परमात्मा अनाथ कौन है? एक बात पूछो, ऐसे ही कथा में करने गया एक जगह और एक नया लड़का 25-30 वर्ष का आया हमारे पास, बोला बाबा एक बात पूछना चाहते हैं। हमने कहा
कहिए क्या बात। 2-3 आदमी हम बैठे हुए थे, बच्चे ने हम लोग बात कर रहे थे, 2-3 आदमी बच्चा बोला, अच्छा ये बताइए बाबा आपने भगवान को देखा है? बड़ी विचित्र प्रश्न है। अगर सामने वाले का मुंह बंद करवाना है तो बस यही प्रश्न कर दीजिए, आपने परमात्मा को देखा है? बस अब क्या उत्तर देते? सामने वाला आखिर उत्तर क्या दे? जो भगवान के बारे में बात कर रहा है तो वो सामने वाला उत्तर क्या दे? अगर कहता है हाँ हमने परमात्मा को देखा है तो वो कहेगा तो देखा ही है। और अगर हमने कहा कि परमात्मा को नहीं देखा है तो कहेगा तो क्या पकाया है, फिर क्या बोल रहे हैं आप? आपने देखा ही नहीं है तो फिर क्या बोल रहे हैं? उस बच्चे ने कहा, तार्किक बुद्धि थी, मैं 3-4 आदमी बैठा था, उसने कहा कि आपने परमात्मा को देखा है? मैंने कहा परमात्मा को देखा है अगर मैं बोलूं तो भी बात गड़बड़ है, और ना देखा हूं बोलूं तो भी बात गड़बड़ है। मैं कहूं तो क्या कहूं? इत्तेफाक से एक बात मुझे स्मरण आ गई, याद आ गया। मैंने कहा हाँ मैंने परमात्मा को देखा है। हमने कहा मैंने परमात्मा को देखा है, और मैं तुम्हें तुरंत यहीं पर इसी वक्त 5 मिनट भी देर नहीं लगेगा परमात्मा को दिखा सकता। मैं व्यासपीठ से निवेदन करूं, मैंने उससे कहा मैं अभी यहीं इसी वक्त 5 मिनट भी देर नहीं लगेगा परमात्मा को दिखा सकता। देखोगे? अब लड़का गड़बड़ाया, क्योंकि प्रश्न का उत्तर उसे ये नहीं मालूम था कि वो ऐसे कहेंगे निर्भीक होकर के कि नहीं मैंने परमात्मा को देखा है। मैं निर्भीक का थोड़ा अंदर से निर्भीक हो जा, थोड़ा अंदर से, और बोला मैंने परमात्मा को देखा है। आप परमात्मा को देखा जाते तुरंत दिखाऊंगा। लड़का थोड़ा गड़बड़ाया, परमात्मा को दिखा देंगे? बोले हाँ, बशर्ते एक शर्त है। हमने कहा बशर्ते एक शर्त है, परमात्मा को देखने में केवल एक शर्त है। बोले क्या? बोले एक शर्त ये है कि तुम्हारे पास माइंड है। माइंड तुम्हारे पास माइंड है? सोच समझ के बोलना, तुम्हारे पास माइंड है? बोले हाँ महाराज माइंड है, तभी तो सारे कार्य हो रहे हैं, तभी तो मैं आपसे बात कर रहा हूं। बोले माइंड है? आपके पास माइंड है? बोले हाँ। विचार करके बोलो माइंड है? बोले हाँ। तो बस इतना काम करो, तुम मुझे अपना माइंड दिखा दो, तुम मुझे अपना माइंड दिखा दो बेटा, यही पर मैं तुम्हें परमात्मा ना दिखा दूं तो आज से कथा करना बंद कर दूंगा। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। कैसे माइंड को दिखाओगे? कैसे दिखाओगे माइंड को? कहोगे ये तो मैं कहूंगा ये माइक है, ये ऐसा माइंड को दिखाओगे? बोले ये माइक है। जिस चीज को भी दिखाओगे किसी ना किसी वक्त और पदार्थ को दिखाओगे, माइंड को नहीं दिखा सकते। अगर मस्तिष्क के नस को फाड़ कर दिखा दिया जाए तो ये कहा जाएगा कि ये माइंड है, लेकिन माइंड दिखाई नहीं दे रहा है जिससे सारे कार्य किए जा रहे हैं, जो सूक्ष्म रूप से सारे कार्य किए जा रहे हैं। माइंड एकदम दिखाई नहीं दे, अव्यक्त रूप से कार्य कर रहा है। बेटा तुम अपना माइंड दिखा दो, मैं तुम्हें परमात्मा दिखा दूंगा। माइंड दिखाई नहीं देता, परंतु सारे कार्य माइंड से ही होते हैं, तो क्या कहा जाए कि माइंड नाम का कोई चीज नहीं है? बोले माइंड का कमाल ये है कि हम आज नेट के युग में जी रहे हैं। माइंड का कमाल ये है कि आज इंटरनेट के दुनिया में हम आ गए हैं। माइंड तो है पर दिखता नहीं है, माइंड के कार्य दिखते हैं, माइंड के सारे कार्य दिखाई दे रहे हैं। ये जितने भी कार्य हैं सारे माइंड के कार्य दिखाई दे रहे हैं, पर माइंड दिखता कहां है? और माइंड के पीछे जो परमात्मा है, जब तुम्हें माइंड ही नहीं दिखाई दे रहा है तो परमात्मा उस माइंड के पीछे है। माइंड को भी प्रेरित वही करता है, सबकर परम प्रकाशक जोई, राम अनाद अवध पति सोई। वो तुम्हें कैसे दिखाई देते? जैसे माइंड के सारे कार्य दिखाई देते हैं, वैसे परमात्मा के सारे कार्य प्रकृति दिखाई दे रही है। परमात्मा के सारे कार्य प्रकृति दिखाई दे रही है, परंतु आपको परमात्मा नहीं दिखाई दे रहा। तो वृंदावन बिहारी लाल की परमात्मा भी दिखाई देगा, साक्षात रूप में दिखाई देगा, लेकिन आपको अगर परमात्मा के प्रति श्रद्धा हो तो परमात्मा दिखाई देगा, भक्ति हो तो परमात्मा दिखाई देगा, प्रेम हो तो परमात्मा दिखाई देगा। क्योंकि मिले न रघुपति बिन अनुरागा, किए कोटि जप जोग विरागा। आप चाहे जितना भी यज्ञ कर लो, जप कर लो, तप कर लो, योग कर लो, अगर परमात्मा के प्रति अनुराग नहीं है तो परमात्मा मिल नहीं सकता। केवल वाणी का विषय परमात्मा नहीं है कि वाणी से परमात्मा को खोज लेना, आत्मा प्रवचन लभ्य, या आत्मा प्रवचन के द्वारा नहीं जाना जा सकता, परमात्मा प्रवचन के द्वारा नहीं जाना सकता। परमात्मा वाणी से सिद्ध
बोले क्या? बोले राम कौन है आप बताइए ना। आप जिसका जप करते हैं वो राम दशरथ के पुत्र जो है, जो निपुत्र है तो ब्रह्म की, वो राजा के पुत्र हैं तो ब्रह्म कैसे हो गए? जो निपुत्र है राजा के पुत्र तो ब्रह्म की। नारी विरामती बोल, मैं स्त्री हूं इसलिए मेरी मति भ्रमित थोड़ी हो रही है। लेकिन एक बात है, देखकर चरित्र महिमा सुनत, बोले ब्रह्मति बुद्धि अतिमोर, उनकी महिमा जो हमने सुन रखी, उनका चरित्र जो मैं सुनती हूँ तो बड़ा आश्चर्य होता है। उनमें सारे गुण परमात्मा के दिखाई देते हैं, उनमें सारे गुण ब्रह्म के दिखाई देते हैं। प्रभु मैं जोशिता हूं, यद्यपि जोशिता नहीं अधिकारी है, फिर भी अगर मैं आपके चरण की दासी हूं, मन क्रम और वचन से आपके चरण की दासी हूं, तो प्रभु आप हमें जरूर ये बताइए कि परमात्मा कौन है। और एक बात पहले बताइए, प्रथम प्रश्न मेरा ये है कि राम सो कौन, राम कौन है, और दूसरा प्रश्न कि राम का जन्म कैसे हुआ। प्रथम सो कारण कहां विचारी, और निर्गुण ब्रह्म सगुण भारी, उसका जन्म कैसे होता है, वो निर्गुण ब्रह्म सगुण कैसे हो जाता है। निर्गुण का मतलब अर्थ क्या होता है? निर्गुण, इसमें कोई गुण नहीं है, इसमें कोई गुण नहीं, और निर्गुण गुण नहीं, इसमें सत्वगुण नहीं, रजोगुण नहीं, तमोगुण नहीं, जो गुणातीत है वो निर्गुण है। बोले नहीं, निर्गतः, बोले जिसे निर्गतः आकार इति निराकार, निर्गतः गुणः इति निर्गुणः, निर्गतः गुणः इति निर्गुणः, निर्गितः आकार इति निराकार। बोले निर्गतः आकार इति निराकार, निर्गतः गुणः इति, जिससे सारे गुण प्रकट होते हैं, जिससे सारे गुण निकलते हैं, सत्व गुण, रजोगुण, तमोगुण जिससे प्रकट हुए हैं वो निर्गुण है। जिससे सारे आकार प्रकट हुए हैं उसको बोलते हैं निराकार। ऐसा नहीं कि निराकार मतलब इसका कोई आकार ही नहीं है, वो निराकार आकार भी रूप धारण कर लेता है, वो निराकार आकार भी रूप धारण कर लेता है, और सारे के सारे आकार जिससे बने हैं ना उसको बोलते हैं निराकार। वो निर्गुण ब्रह्म सगुण कैसे हो गया? बोले निर्गुण ब्रह्म को सगुण को भक्त बना देता है। सबसे बड़ा जो आश्रम है वो कौन सा आश्रम है जानते हैं आपको? गृहस्थ आश्रम। मैं निवेदन कर रहा था, सबसे बड़ा आश्रम कौन सा है? गृहस्थ आश्रम। क्योंकि परमात्मा भी जब धरती पर आना चाहता है तो गृहस्थों का आश्रय लेता है। राम बन के आएगा तो गृहस्थ के यहाँ, कृष्ण बनकर आएगा गृहस्थ के यहाँ, हनुमान बन के आएगा गृहस्थ के यहाँ। बोले परमात्मा भी जब आएगा तो गृहस्थ के यहाँ आएगा, गृहस्थ का आश्रय लेकर आएगा। लेकिन हम लोग गृहस्थ नहीं है, हमारी बात आप अपना विचार कीजिए, क्या मैं गृहस्थ हूं? हम लोग गृहस्थ नहीं है, हम लोग गृह आसक्त है। हम लोग गृहस्थ नहीं है, माई बाप अपने आप को गृहस्थ मत समझिए। बात बात ये मत बोलिए कि मैं गृहस्थ हूं, महाराज सबसे बड़ा हम आश्रम है, हमारा आश्रम सबसे बड़ा है, मैं गृहस्थ हूं। क्यों? क्योंकि महाराज गृहस्थ तो ये करता है, गृहस्थ तो वो करता है, गृहस्थ तो वो करता है, हम कुछ नहीं करते। वास्तव में आप कुछ नहीं करते। मैं व्यासपीठ से थोड़ा कड़ा शब्द है, मैं भूल जाता हूँ, बड़ा शब्द है, लेकिन डॉक्टर मैं पहले मैंने कल पहले कह दिया, डॉक्टर अगर दया करेगा ना तो घाव को फाड़ नहीं पाएगा, तो दुख दूर नहीं होगा। वास्तव में हम गृहस्थ नहीं है, हो सकता है आप हो परंतु मैं नहीं हूं, आप हो मैं नहीं। हम तो गृह आसक्त हैं, इतने आसक्त हैं कि हमें अपने बाल बच्चे के सिवा कुछ दिखाई नहीं देता। बोले परहित सरिस धर्म नहीं भाई, तो परहित सरिस धर्म नहीं भाई का मतलब क्या? कि अपने भाई का हित कर दो तो परहित हो गया। अपने भाई का हित करो, अपने चाचा का हित करो, अपने भतीजा का हित करो, अपने मामा का हित करो, अपने काका का हित करो, अपने दादा का हित करो, परहित हो गया। बोले नहीं बाबा, अपने चाचा का महाराज मत कहिए, अरे हम जो है ना अपने चाचा के लड़के का ये कर दिए ना, उनका ये कल्याण हो गया। भगवान तुलसीदास जी ने लिखा है परहित सरिस नहीं धर्म भाई, परहित सरिस धर्म नहीं भाई। ये परहित नहीं है भाई साहब, परहित तो वो है जिसको आप जानते भी नहीं, और अगर वो दुख में पड़ा हुआ है, संकट में पड़ा हुआ है, कष्ट में पड़ा हुआ है, इसको निकाल देते हैं तो परहित हो गया। अपने 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 लोगों को अगर आपने कल्याण कर दिया, चाचा के लड़के का कल्याण कर दिया, चाचा का कल्याण कर दिया, नाना का कल्याण कर दिया, नानी का कल्याण कर दिया, परहित नहीं होता। वैसे ही हम दुनिया में आसक्त हैं और
तेरिपुर बकई भरत बिनु लागा चंचरी जिम चंपक आगा। भरत जी नंदीग्राम में रह के अयोध्या के सारे कार्य करके एकदम बैरागी बन के रहा करते थे। ऐसे बैरागी बन के रहेंगे ना तो हमारे यहाँ भी परमात्मा का आगमन होला। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। भैया प्रभु आप राम कौन है आप बताइए, और पहले ये बताइए कि राम का जो निर्गुण ब्रह्म है वो सगुण कैसे हो जाता है। भगवान कहते हैं जैसे जल बर्फ हो जाता है, जैसे जल बर्फ हो जाता है। बोले जल कैसे मिलके बनता है? H2O से जल बना देते हैं। अच्छा H2O जो है किसी भी अवस्था में वो तो वही रहेगा, चाहे जल हो या जल में बर्फ बना। अच्छा वाष्प बना, ये जो जल का कण है, जल का जो तत्व है, चाहे हाइड्रोजन बन के रहे, चाहे ऑक्सीजन बन के रहे, और चाहे H2O बन के रहे, चाहे बर्फ बन के रहे, चाहे वाष्प बन के रहे, चाहे जल बन के रहे, वो तो रहेगा, उसमें तत्व वही रहेगा। तत्व अलग होगा जी, तत्व तो वही रहेगा। एक घनिष्ठता को प्राप्त हो गया है, एक विखंडता को प्राप्त हो गया है। जो घनिष्ठता को प्राप्त कर लिया वो बर्फ हो गया, और जो विखंडता को प्राप्त कर लिया वो जल हो गया, और उससे भी विखंडता को प्राप्त कर लिया तो क्या हो गया? उससे भी ज्यादा विखंडता को प्राप्त हो गया, हल्का हो गया तो वाष्प हो गया। बोले जो निर्गुण है जल की तरह वो बर्फ की तरह सगुण हो जाता है। निर्गुण निराकार ब्रह्म भक्त के बस में आकर के सगुण साकार रूप धारण कर लेता है। कभी राम बन जाता है, कभी श्याम बन जाता है। कभी राम बन के कभी श्याम बन के चले आना प्रभु जी चले आना। कभी राम बन के कभी श्याम बन के चले आना प्रभु जी चले आना। कभी राम बन के कभी श्याम बन
धीरे धीरे लक्ष्य की तरफ पहुंच रहे। बोले प्रभु ये बताइए निर्गुण ब्रह्म सगुण कैसे हो जाता है, उसके बाद ये बताइए परमात्मा का जन्म कैसे हुआ, परमात्मा ने बाल चरित्र कैसे किया, परमात्मा का उपनयन संस्कार विवाह कैसे हुआ, परमात्मा का वनवास कैसे हुआ, परमात्मा ने रावण को कैसे मारा, परमात्मा ने राज्य कैसे किया और राज करके परमात्मा स्वधाम को कैसे चले गए। ये सारे प्रश्न मैया पार्वती शिव जी से पूछती हैं। जब जिज्ञासु जिज्ञासा करता है और शंख के पास प्रश्न करता है तो प्रश्न का उत्तर शंख भगवान की कथा के रूप में देना शुरू कर देता है। और यहाँ तो भगवान भोलेनाथ खुद बावन ही वक्ता के रूप में बैठे हुए हैं और मैया कहते प्रभु अगर मैंने जो नहीं पूछा है वो भी आप हमें बताइए, जो हमने नहीं पूछा है वो भी आप हमें बताइए। भगवान शिव कहते हैं कि सुनो गिरजा, एक बात मैं बताऊं, अभी तो परमात्मा अतर्क तत्व है, अतर्क तत्व। ये नहीं कहा जा सकता कि इद मिथ्यम कही जाए नहीं। राम अतर्क बुद्धिमान मानी मत हमारा सुनो सयानी। राम अतर्क तत्व है, लेकिन मैं एक बात पूछना चाहता हूं, तुम अगर जो मुझसे पूछना चाहती हो तो मैं एक बात कहना चाहता हूं, आज तुम मेरे मुख से सुन लो। इससे पहले मैंने कभी तुमसे ये नहीं कहा था, ये बात आज मैं कहता हूं कि धन्य धन्य गिरिराज मैया पार्वती के धन्य धन्य क्यों कहा है प्रभु? दो पुत्र हैं हमें इसलिए, बोले गणेश जी और कार्तिक जी, इसलिए मैं धन्य धन्य हो गई। बोले ना ना, बोले आप जैसे पति मिले खुद भावन भोलेनाथ अविनाशी, इसलिए मैं धन्य धन्य हो गई। बोले ना ना, तो मैं कैसे धन्य धन्य हो? बोले धन्य धन्य मुझे जैसा पति पाकर नहीं हुई, ना ना, धन्य धन्य पति पाकर के नहीं हुई। अच्छा, माताओं को कांच की चूड़ियां पहनाई जाती है, हम कहते हैं नहीं, माताओं को विवाह होता है तो कांच की चूड़ियां पहनाई जाती है। क्यों पहनाई जाती है? कांच की चूड़ियां क्यों पहनाई जाती है? एक कहीं लोहा के मोटे मोटे पैकेट बना के पहना देते थे जीवन साथ आके, क्या जीना मतलब कहते मोटे मोटे लोहा का बना के पहना देते थे। कांच की चूड़ियां पहनाई क्यों जाती है? क्योंकि ये शरीर से जो शरीर का पति मिला है वो नश्वर पति है। जैसे कांच की चूड़ियां ठोकर लगते ही टूटकर खत्म हो जाती है, वैसे ये पति न जाने कब साथ छोड़कर चला जाएगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। कांच की चूड़ियों की तरह ये पति है, कांच की चूड़ियों से ज्यादा नहीं है तुम्हारा पति। कब साथ छोड़कर चला जाए कुछ कहा नहीं जा सकता। एक एक आभूषण जो पहनाए जाते हैं ना, कान में, नाक में, ये मंकी का, ये हाँ, ये सबका अर्थ है, सबका अलग अलग अर्थ है, क्यों पहनाया जाता है। लेकिन जब पति मर जाए तो चांदी की चूड़ी लगा दी जाती है, चांदी की चूड़ी लगा दी जाती है, जीवन भर चलता है। वो किसके नाम पर लगाई गई? वो क्यों लगाई गई चूड़ियां? वो परमात्मा रूपी पति के नाम से लगा दिया गया, जो अविनाशी तत्व है, अमर तत्व है, अजर तत्व है। अजर, अमर और अविनाशी परमात्मा के नाम से लगा दिया गया। बोला कि वो सबके पति का पति परमात्मा है, उस पति का
भजन कर और अपना कल्याण कर। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। मुझ जैसा पति, भगवान शिव कहते हैं, मुझ जैसा पति पाकर तू धन्य धन्य नहीं हो गई। मुझ जैसा पति भी मिला ना, धन्य धन्य नहीं है। गणेश जैसा पुत्र मिला, धन्य धन्य नहीं है। कार्तिक जैसा पुत्र मिला, धन्य धन्य नहीं है। तो धन्य धन्य कैसे? धन्य धन्य इसलिए हो गई कि तूने राम कथा मुझसे पूछी। धन्य धन्य गिरिराज कुमार, तुम समान नहीं, को उपकारी, तुम उपकार कर रही हो दुनिया पर, जगत पर तुम उपकार कर रही हो। क्यों? पूछे रघुपति कथा